जब से अमेरिका की कठपुतली मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के केयरटेकर बने हैं, तब से वे भारत विरोधी काम कर रहे हैं। भारत के खिलाफ, खासकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले एक साल से मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में चुनाव लेने के लिए बांग्लादेश की सेना दबाव डाल रही थी और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने आने वाले 12 और 13 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव लेने का ऐलान किया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस क्या सही में बांग्लादेश में चुनाव कराना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर बांग्लादेश में वे चुनाव कराए तो वे वहां अब केयरटेकर या सरकार के प्रमुख नहीं रहेंगे, वह चुनी हुई सरकार आ जाएगी। क्या इसी वजह से वे बांग्लादेश में हिंसा फैलाना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं? हाल ही में कुछ घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मोहम्मद यूनुस ने तो चुनाव का ऐलान किया है, लेकिन सही मायने में बांग्लादेश में चुनाव हो पाएंगे। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रमुख बने हैं, तभी से वे भारत विरोधी काम कर रहे हैं। वे एक बार चीन भी जाकर आए। भारत आने से पहले यह खास बात है, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, आज उसी की गोद में जाकर बांग्लादेश बैठा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने कई भारत विरोधी संस्थाओं को बांग्लादेश में बढ़ावा दिया, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। इसका सबूत है उस्मान हादी, जिसने भारत विरोधी कई बयान दिए थे और कहा था कि ग्रेटर बांग्लादेश को बनाना चाहिए। भारत के 7 राज्य, जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उन्हें काट कर बांग्लादेश में मिलाने का सपना उस्मान हादी देख रहा था। और इसी 12 दिसंबर को उस्मान हादी की ढाका में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद बांग्लादेश में और हिंसा भड़क गई। क्या यह हत्या सरकार ने, खासकर मोहम्मद यूनुस ने ही कराई है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पता था कि उस्मान हादी जैसे भारत विरोधी की ढाका में हत्या होगी तो शक की सुई यह भारत पर ही जाएगी। शायद इसी वजह से उन्होंने उस्मान हादी को मरवाया है और इस वजह से आज भारत विरोधी हिंसा को बांग्लादेश में हवा मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मेमनसिंह शहर में दीपू चंद्र दास नाम के 30 वर्षीय व्यक्ति की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी। दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या सिर्फ इसलिए की कि उस पर शक था कि उसने इस निंदा की है, लेकिन इसकी पुष्टि भी नहीं करते हुए करीब 2 से 3 हजार लोग दीपू चंद्र दास जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उस फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए और उन्हें दीपू चंद्र दास को सौंपने की मांग करने लगे और भारत विरोधी नारे लगने लगे। बस फिर क्या था, दीपू चंद्र दास को बाहर खींचकर भीड़ ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। यह हत्या इतनी बर्बरता से की गई कि उसके मरने के बाद भी उसे एक पेड़ से लटकाया गया और उसे फिर वहां जलाया गया और इस हत्या का जुलूस करीब 2 घंटे तक शहरों में घूमता रहा। एक तरह से कहे तो 1.25 करोड़ हिंदू आज बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके मन में डर बैठे ऐसा काम इस भीड़ ने किया है। इस घटना के बाद दीपू चंद्र दास का परिवार आज गायब है, वह मिल नहीं रहा है। पुलिस का यह कहना है कि अगर परिवार एफआईआर लिखवाएगा तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। आज बांग्लादेश की यह हालत हो गई है। इतनी बुरी तरह से दीपू चंद्र दास को 2000 से ज्यादा लोगों ने मारा है, लेकिन पुलिस खुद होकर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यह आज बांग्लादेश के हालात है। बांग्लादेश कट्टरपंथ की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस हैवानियत के साथ दीपू चंद्र दास को आज मारा गया है, उस बारे में बांग्लादेश सरकार ने एक भी बयान दिया नहीं है, यह खास बात है। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश सरकार के प्रमुख केयरटेकर मोहम्मद यूनुस क्या सच में बांग्लादेश में चुनाव कराना चाहते हैं, या फिर इसी तरह हिंसा का बहाना कर वे चुनाव टालना चाहते हैं? क्योंकि जब से वे केयरटेकर बने हैं, कट्टरपंथ को बढ़ावा देते आए हैं। अगर निश्चित रूप से बांग्लादेश में चुनाव टाले गए तो यूनुस सरकार ही यह बांग्लादेश की सरकार चलाएगी। एक खतरनाक षड्यंत्र एक प्रकार से
मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, अपनी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ को देखते हुए भारत में भी मांग उठ रही है कि भारत को बांग्लादेश पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जनवरी 2026 से हम लाइव आने वाले हैं, उसमें आप मेंबर्स के रूप में सहभाग ले सकते हैं। यह सिर्फ मेंबर्स के लिए ही चर्चा होगी। मेरे इस चैनल की आप मेंबरशिप अवश्य लें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।